हेलो फ्रेंड्स, क्लास 5th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ये लेसन ऑलरेडी शुरू कर दिया है और प्रैक्टिस सेट 34 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें हमने फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है और प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ लिया है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये दो नंबर्स लेंगे 12 एंड 18 और इनके फैक्टर्स लिखेंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स है 12 के, मतलब 12 कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है ये हमको लिखना है। 1 के टेबल में आता है 1 2 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 and 12 1 ज़ा 12. That means factors of 12 are 1 2 3 4 6 and 12. यहाँ पर लिखेंगे हम factors of 12. अब factors of 18 क्या क्या है, 1 तो है ही, ओके, 2 9 are 18, 3 6 are 18, 6 3 are 18, 9 2 are 18 and 18 1 are 18, ओके। अब देखिए 12 के और 18 के फैक्टर्स जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको कॉमन फैक्टर्स भी यहाँ दिखते हैं। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 6 और यहाँ भी 6। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 एंड 6, राइट। अब और एक एग्जाम्पल लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 10 एंड फैक्टर्स ऑफ 21। 10 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 1 ज़ा 10, राइट। 1 2 5 10, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10। 21 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 के टेबल में आता है, उसके बाद 3 7 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 एंड 21 1 ज़ा 21। तो 21 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 3 7 एंड 21। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को देखें तो कॉमन फैक्टर हमको क्या मिलता है, सिर्फ 1 मिलता है, राइट। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ओके। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ओके। नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। जिनके कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 1 ये नंबर होता है उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 10 एंड 21 इन दोनों में क्या है, 1 ये एक ही कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों जो नंबर्स है वो एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम मतलब एक दूसरे के लिए वो प्राइम नंबर्स है। लेकिन 12 और 18 इनमें 1 के अलावा इतने सारे कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। दीज आर नॉट द को प्राइम नंबर्स बट दीज आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हमको पता चल चुका है। तो अब हम प्रॉब्लम सेट 35 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट में हमारा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर द पेयर्स ऑफ नंबर्स गिवन बिलो आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ नीचे जो हमको पेयर्स दी है नंबर्स की, वो को प्राइम नंबर्स है क्या ये हमको बताना है। तो को प्राइम नंबर्स है क्या ये बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे और अगर इनमें कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 1 होगा तो ये को प्राइम नंबर्स होंगे, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है, फर्स्ट 22 एंड 24। तो फैक्टर्स ऑफ 22 क्या है, एक बात याद रखिए, अगर जो पेयर आपको दी है वो दोनों इवन नंबर होंगे तो वो को प्राइम नहीं होंगे, ओके, क्योंकि 2 ये उनका कॉमन फैक्टर होता ही है, तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ये देखते ही आपको पता चलना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये स्टेप्स करना ज़रूरी है इसलिए ये बता रही हूँ, ओके। फैक्टर्स ऑफ 22 क्या क्या है, 1
2 11s are 22, 11 2s are 22 and 22 1s are 22. Factors of 24. ये क्या क्या है? 1 2 3 8s are 24, 4 6s are 24, 6 4s are 24, 8 3s are 24, 12 2s are 24 and 24 1s are 24. तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 4 6 8 12 24. ओके, अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2, उसके बाद यहाँ 2 ही कॉमन फैक्टर्स है. तो कॉमन फैक्टर्स 1 and 2. The numbers 22 and 24 have 2 common factors. Therefore, they are not co-prime. उनको 2 कॉमन फैक्टर्स है, इसलिए वो को-प्राइम नंबर्स नहीं है. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल 14 and 21. तो ये दोनों नंबर्स 7 के टेबल में आते हैं. तो 7 2s are 14 और 7 3s are 21. तो ये भी को-प्राइम नंबर्स नहीं हैं, लेकिन आपको स्टेप्स करनी पड़ेगी. ओके, ये नीचे जो आंसर लिखा है हम उसको ऐसे ही रखेंगे. सेकेंड 14 and 21. फैक्टर्स ऑफ 14. फैक्टर्स ऑफ 14 क्या क्या है? 1 2 7s are 14, 7 2s are 14 and 14 1s are 14. 1 2 7 and 14. Factors of 21. 1 3 7s are 21, 7 3s are 21 and 21 1s are 21. 1 3 7 and 21. तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1 and 7. दीज आर द कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स में यहाँ पर लिखेंगे 1 and 7. तो आंसर क्या लिखेंगे हम? द नंबर्स 14 and 21 हैव 2 कॉमन फैक्टर्स. यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर्स है. देयरफॉर दे आर नॉट को-प्राइम नंबर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट 10 and 33. तो फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या है? 1 2 5s are 10, 5 2s are 10 and 10 1s are 10. 1 2 5 and 10. फैक्टर्स ऑफ 33 क्या क्या है? 1, ये 3 से डिविजिबल है. 3 11s are 33, 11 3s are 33 and 33 1s are 33. तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स को अब मार्क करेंगे. तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? सिर्फ 1 है. ओके, द नंबर्स 10 and 33 have only 1 common factor, that is 1. 1 ये एक ही कॉमन फैक्टर है. therefore these are co-prime numbers. तो ये जो 10 and 33 है ये क्या है? ये को-प्राइम नंबर्स है. ओके, नाउ 11 and 30. फैक्टर्स ऑफ 11 क्या क्या है? 1 and 11. These are the only 2 factors of 11, क्योंकि 11 ये प्राइम नंबर है. ओके, अब 33 के फैक्टर्स लिखेंगे. 1 ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 है. 2 15s are 30 आता है. ओके, 3 10s are 30, 5 6s are 30, 6 5s are 30, then 10 3s are 30, 15 2s are 30 and 30 1s are 30. तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30. अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या है? देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है और कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है. देयरफॉर द कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1. एक ही कॉमन फैक्टर है 1. द नंबर्स 11 and 30 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज 1. इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? 1. देयरफॉर दीज आर को-प्राइम नंबर्स. इसलिए ये दोनों को-प्राइम नंबर्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट अब 5 and 7. फिफ्थ एग्जाम्पल है 5 7. फैक्टर्स ऑफ 5 क्या क्या है? 1 and 5. 5 के सिर्फ ये 2 ही फैक्टर्स है. फैक्टर्स ऑफ 7 1 and 7. तो दोनों में कौन सा कॉमन है? यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है.
तो दोनों में 1 ये एक ही कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1. देयरफॉर द नंबर्स 5 and 7 हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 1. इन दो नंबर्स में 5 and 7 में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, वो है 1. देयरफॉर दीज आर को प्राइम नंबर्स, तो इसलिए ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर्स है 15 and 16. फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या है? 1 3 5s are 15, 5 3s are 15 and 15 1s are 15. तो फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 and 15. नाउ फैक्टर्स ऑफ 16 क्या क्या है? 1 तो कॉमन है ही, 2 8s are 16, 4 4s are 16, 8 2s are 16 and 16 1s are 16. तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 4 8 and 16. तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1. तो कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1. ओके, देयरफॉर द नंबर्स 15 and 16, the numbers 15 and 16 have only one common factor, that is 1. इन दोनों का 15 and 16 का एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1. ओके, देयरफॉर दीज आर को प्राइम नंबर्स, इसलिए ये 15 and 16 भी क्या है? ये भी को प्राइम नंबर्स है. नाउ 50 and 52. फैक्टर्स ऑफ 50. फैक्टर्स ऑफ 50 क्या क्या है? 1, ये 0 है यूनिट प्लेस पर, मतलब ये 2 से डिविजिबल है. ओके, 2 इंटू 25, 25 2s are 50 आता है. उसके बाद ये 5 से डिविजिबल है, 5 10s are 50, 10 5s are 50, 25 2s are 50 and 50 1s are 50. तो 50 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 5 10 25 and 50. नाउ फैक्टर्स ऑफ 52. 1 यूनिट प्लेस पर 2 है तो ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है. 13 4s are 52 आता है, तो ये 4 से भी डिविजिबल है. उसके बाद ये 13 से डिविजिबल है, 26 2s are 52 आता है और 52 1s are 52 आता है. दैट मीन्स 52 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 4 13 26 एंड 52. ओके, तो अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क करेंगे. 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2 और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1 and 2. 50 and 52 have 2 common factors, therefore these are not co-prime numbers. तो ये इनके 2 कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट 17 and 18. फैक्टर्स ऑफ 17. तो 17 ये प्राइम नंबर है, इसलिए इसके 2 ही फैक्टर है, 1 और ये नंबर खुद. ओके, फैक्टर्स ऑफ 18. ये इवन नंबर है तो 2 ये इसका फैक्टर होता है. ओके, 2 9s are 18, 3 6s are 18, 6 3s are 18, 9 2s are 18 and 18 1s are 18. तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 6 9 and 18. अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क करेंगे, तो कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ ये एक ही कॉमन है. ओके, 1. तो यहाँ कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 1 आता है, तो हम आंसर लिखेंगे. इन द नंबर्स 17 and 18 1 is the only one common factor. 1 ये एक ही कॉमन फैक्टर है, therefore these are co-prime numbers. इसलिए ये नंबर्स जो है ये को-प्राइम नंबर्स है. ओके, तो यहीं पर हमारा ये प्रॉब्लम सेट 35 ख़त्म होता है. आई होप ये प्रॉब्लम सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you for watching.